नाउ लेट अस डिस्कस नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का जो है ना, ये खाली मैप ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें डेफिनेशंस जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क होता क्या है, और ये स्टेट के अंडर आता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के आता है या फिर किस एक्ट के अंदर है। तो ये 3-4 इन्फॉर्मेशन जो पता होनी चाहिए आपको। इसके अलावा आपको नेशनल पार्क पता होना चाहिए, जो कि नेशनल पार्क कौन कौन से किस किस स्टेट के अलग अलग नेशनल पार्क हैं। फोकस करना आपने जम्मू कश्मीर का, अगर आप जम्मू कश्मीर का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी पे फोकस करना है। हरियाणा तो हरियाणा पे फोकस करना है, जो जो नेशनल पार्क आएंगे अपनी अपनी स्टेट में। इसके अलावा सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। नेशनल पार्क वो नेशनल पार्क का प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आता है, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या था कि वहाँ पे वाइल्ड स्पीसीज थी, यहाँ पे पर्टिकुलर एनिमल्स, जैसे एग्जांपल टाइगर, वन हॉर्न राइनो, लाइन, ओके। ये एक याद करना आपने। दूसरी जो याद करना है, ये याद करना, हाईएस्ट प्रोटेक्शन गिवन विद द प्रोहिबिशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है इसमें। वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी वहाँ पे क्या है कि लिमिटेड एक्टिविटी इज़ अलाउड, लिमिटेड एक्टिविटी अलाउड होती है। जैसे घर नहीं बनाया, जैसे बायोमास है वो आप ले सकते हो, और अदर एक्टिविटी। बट यहाँ पे क्या है कि कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये और दूसरी बात ये है कि इसको डिवाइड किया जाता है किसको, नेशनल पार्क को। एक होता है बफर जोन, ये आता है कोर एरिया। कोर एरिया में क्या है कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट होता है। यहाँ पे जो सबसे पहली बात है कि इन सितु कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं। इन सितु मतलब कि ऑन साइट नेचुरल हैबिटेट में ही एनिमल को रखना है, समझ गए ना। तो ये बहुत ही क्रिटिकल एरिया होता है, यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं होता है, ना कोई ह्यूमन हैबिटेशन, ना कोई घर होता है, ना कोई कुछ वहाँ पे कुछ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ना ही कलेक्शन कर सकते हैं बायोमास का, लकड़ी वगैरह या कुछ भी नहीं ले सकते उस एरिया से, ना ही किसी के घर होंगे। लेकिन अगर आप बात करेंगे ये वाला बफर जोन, ये बफर जोन, यह गया कोर जोन, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी नहीं होगी और कोई भी कलेक्शन ऑफ बायोमास नहीं होगा। बफर जोन में क्या होता है कि घर बना सकते हैं आप, ह्यूमन सेटलमेंट हो सकती है बफर जोन में, बट कोर एरिया में कुछ भी नहीं, ये फ़र्क होता है, ठीक है। यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, खाली इधर से ही, सिर्फ एक ही डेफिनेशन से, इधर से ही। इसलिए मैं फोर्स कर रहा हूँ कि अगर आप केएस का एग्ज़ाम देंगे या फिर किसी और स्टेट एग्ज़ाम का, तो उसमें ये आ सकता है। तो एक एग्जांपल, ये वाली पहली डेफिनेशन याद करनी है, दूसरी ये। फिर आपका एक चीज़ और याद रखनी है कि इसको नोटिफाई कौन करता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको नोटिफाई करती है कि कौन से नेशनल पार्क रखना है इसको या नहीं रखना है, ठीक है। सिमिलरली टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क इज डिफाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, ठीक है। इसके लिए अगर आपने नेशनल पार्क अगर है कोई, उसकी अगर आपने बाउंड्री चेंज करनी है या फिक्स करनी है नेशनल पार्क, तो इसके लिए आपको प्रायर कंसल्टेशन करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसको बोलते हैं NBW। नेशनल लेवल पे एक बोर्ड बनाया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके लिए वाइल्ड लाइफ के लिए, जिसको बोलते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। उससे परमिशन लेनी पड़ती है अगर आप किसी भी नेशनल पार्क की बाउंड्री को चेंज करें। फॉर एग्जांपल अगर ना जम्मू कश्मीर में अगर कोई नेशनल पार्क है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया आपका जम्मू कश्मीर जो भी है, इसका अगर ये अगर आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क, इसका अगर इतना एरिया है ना, इसकी बाउंड्री अगर आप और बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, NBW से। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ डिक्लेयर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग, प्रोपोगेटिंग, डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट कोई। अब देखते हैं कि टॉप 10 जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क हैं, ठीक है, टॉप 10 लार्जेस्ट नेशनल पार्क, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे जो बड़ा नेशनल पार्क है वो हेमिस नेशनल पार्क है, ये वाला हेमिस नेशनल पार्क सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में, तो वो है लद्दाख में आज की डेट में। फिर इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा है नेशनल पार्क। दूसरा नेशनल पार्क जो है सबसे लार्जेस्ट है वो डेजर्ट नेशनल पार्क है, जो कि राजस्थान में है। फिर आ गया कंचनजुंगा नेशनल पार्क सिक्किम में, नमदपा नेशनल पार्क जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको पता होना चाहिए विद स्टेट कि ये वाला नेशनल पार्क किस स्टेट में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। फिर आपका आ गया कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है, ओके, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। फिर सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये बताना चाहिए। ये पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है ये आपका कहाँ है, तेलंगाना के आसपास, ठीक है। इसके अलावा आपको नेशनल पार्क जो है इंडिया के कौन कौन से वो पता होने चाहिए। जैसे ये हेमिस नेशनल पार्क है, ये लद्दाख में आ गया। ये
जम्मू कश्मीर में आ गया किश्तवाड़ वाला नेशनल पार्क। इसके अलावा आपको जो नेशनल पार्क हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब स्पेशल जम्मू कश्मीर पे आएंगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं, जैसे ग्रेट हिमालय जो है हिमाचल प्रदेश में है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपका उत्तराखंड में है, यूके, ठीक है। इसमें जो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। अगर आ गया क्वेश्चन फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया तो कौन सा है फर्स्ट नेशनल पार्क, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, यूके में, उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद करना है कंचनजंगा में बता दिया, नमदापा नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, ये डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है, ठीक है। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है, केबुल लमजाओ जो है मणिपुर में है, ठीक है। इसके अलावा गुजरात में जो है इंपॉर्टेंट है गुजरात वाला एरिया, इसमें आ गया लिटिल रन ऑफ कच्छ, ये इंपॉर्टेंट है, गिर नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम जाते हैं आपका एमपी में मध्य प्रदेश में, इधर बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पंच नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। नीचे चले जाते हैं साउथ में देखते हैं क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। साउथ में जो इंपॉर्टेंट है वो है सबसे पहले साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि कहाँ पे है, केरला में। फिर नागरहोल नेशनल पार्क और बांडीपुर नेशनल पार्क, ये नागरहोल और बांडीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटका में है, KAR कर्नाटका, ये वाला केरला में है। आपको मैप आना चाहिए इंडिया का, क्योंकि उसके अलावा आपको ये समझ नहीं आएगा। मतलब मैप से करोगे ना तो दिमाग में रहेगा, ऐसे नेशनल पार्क याद करोगे एक दिन याद करोगे दूसरे दिन भूल जाएगा। तो मैप से अगर तीन चार बार प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से याद हो जाएगा। गुंडी नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु में है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। तो ये आता है क्वेश्चन कि नागरहोल बांडीपुर नेशनल पार्क केरला में है या कर्नाटका में है, ठीक है। और स्टेट वाइज आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट ये हमने सेम ही है ऑलमोस्ट। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर का क्या है। जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एक तो आ गया हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में है। लद्दाख अब नई UT बन गई है तो अभी ये लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में एक आ गया किश्तवाड़ नेशनल पार्क, एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क और दूसरा आ गया डाचीगाम नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये डाचीगाम के आसपास ही जो कश्मीर में जो है एक सलीम अली नेशनल पार्क भी है, सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। ये आगे मैंने बताना है लेकिन बता रहा हूँ आपको। एक इधर सलीम अली नेशनल पार्क, डाचीगाम नेशनल पार्क कश्मीर में, और ये डोडा रामबन के आसपास जो किश्तवाड़ है वहाँ पे ये आ गया। हेमिस हाई एल्टीट्यूड ये लद्दाख में। तो आपको पता नहीं जम्मू कश्मीर में कौन से हैं, हेमिस एल्टीट्यूड नहीं है, हेमिस हाई एल्टीट्यूड लद्दाख में चला गया। तो इस बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये चेंजिंग हुई है UT की, तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सा कहाँ पे है, ओके। नेक्स्ट जो है अब हम डिस्कस करते हैं स्टेट वाइज जो है ब्रेकअप जो है नेशनल पार्क की कहाँ कहाँ पे है। नेशनल पार्क जो है IUCN कैटेगरी सेकंड में इनको प्रोटेक्टेड एरिया में रखा गया है। कंजर्वेशन करनी है ना, हम टॉपिक आज का हमारा क्या था, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो इनको कंजर्व कैसे रखना है, तो IUCN कैटेगरी में रखा गया है। IUCN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। स्टेट वाइज डिस्कस कर देते हैं। इससे क्या है, अंडमान निकोबार, आपको पता है अंडमान निकोबार कहाँ पे है, ये अगर इंडिया का मैप है तो इंडिया का मैप में अगर ये देखोगे एरिया तो ये अंडमान निकोबार एरिया है, ये लक्षद्वीप है जो कि न्यूज़ में रहे हैं, लक्षद्वीप भी और अंडमान भी, अंडमान निकोबार। तो इसमें देखते हैं कि अंडमान निकोबार में इधर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ठीक है। इधर जो है इस एरिया में, जस्ट वेट, ये वाले एरिया में ये अंडमान निकोबार, ये अंडमान पूरा, ये निकोबार है, ठीक है। तो इसमें डिस्कस करेंगे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर दो, सिंपल सा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन सा है, एक आपने याद रखना है गांधी जी वाला, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, दूसरा आ गया रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, क्योंकि ये दोनों फ्रीडम फाइटर रहे हैं और इनके नेशनल पार्क पता होने चाहिए, इनके नाम पे नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको याद कर देना। इसके अलावा सैडल पीक नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार का इंपॉर्टेंट है, और ये पीक जो हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है उसमें आपको पता होगा कि सैडल पीक जो है अंडमान की हाईएस्ट पीक है, ओके, अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। तो ये 9 के 9 नेशनल पार्क आपको इसमें से
जो मैंने बताया वो इम्पॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में अगर देखेंगे पापीकोंडा नेशनल पार्क, जो कि यूपीएससी में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार भी 2020 में जो है प्री में क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी आईएएस में, तो आप सोच सकते हैं बाकी एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट आपका आ गया, इसमें आपने यही याद करना आंध्र प्रदेश से, और बाकी स्क्रीनशॉट लेते चलें और पढ़ते रहें। अरुणाचल प्रदेश में मोलम नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में ये फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि 2-3 साल पहले आया नामदफा नेशनल पार्क। इसमें एक फ्लाइंग स्क्वेरल है, फ्लाइंग स्क्वेरल, जो कि इम्पोर्टेंट है। नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल जो पाई जाती है नामदफा नेशनल पार्क में, अरुणाचल प्रदेश की। तो 2 ही इम्पोर्टेंट जो है इसके नेशनल पार्क, एक मोली नेशनल पार्क, एक नामदफा नेशनल पार्क, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा असम में क्या है कि असम में आपके ये इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है असम में। एक तो आपने काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि इम्पोर्टेंट है, जो आपने याद करना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा मानस नेशनल पार्क है जो कि आपको याद होना ही चाहिए। फिर नमेरी नेशनल पार्क ये पता होना चाहिए, और राजीव गांधी ओरेंग नेशनल पार्क, ऑरेंज से याद कर दो, ऑरेंज से ओरेंग नेशनल पार्क। ओके, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी और ओरेंग, ये इंपॉर्टेंट है। दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया बिहार में। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क एक ही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद कर देना। छत्तीसगढ़ में आपकी स्क्रीन पे है इंद्रावती नेशनल पार्क को कांगड़ा वैली जो है, कांगड़ा नहीं, कांगर वैली नेशनल पार्क, कांगड़ा तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए दोनों। गोवा में ये इंपॉर्टेंट है, गोवा में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जो कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पता होना चाहिए। ऑप्शन में अगर आ गया आपको 3-4 ऑप्शन, इनको मैच करो तो कैसे ही करोगे, तो इसलिए नेशनल पार्क पता होना चाहिए। इसके अलावा गुजरात में सब इंपॉर्टेंट है। एक मिनट छोड़ते, ब्लैक बग आपको पता है कि सलमान खान के केस में ब्लैक बग का केस लगा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। गिर नेशनल पार्क जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। याद करने सिर्फ कौन सी स्टेट में कौन से नेशनल पार्क, इतना ही है, ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। फिर हरियाणा में कौन से, कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से। फिर हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब याद कर देना हिमाचल प्रदेश से, क्योंकि जिस स्टेट से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके आसपास की जितनी स्टेट्स हैं वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अपनी स्टेट का भी पूछेंगे, लेकिन 3-4 ऑप्शन आगे उसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, ठीक है ना, कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट से है, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। पिन वैली नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश से, इंदिरा किला नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर से क्या है, जम्मू कश्मीर से इंपॉर्टेंट है फर्स्ट जो है एक सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जिसको सिलीम वैली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, इसको भी बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं, ठीक है, बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं किसको, सिलीम वैली नेशनल पार्क, ये कश्मीर में है। इसके अलावा डाचिगम नेशनल पार्क जो श्रीनगर के पास है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू डिवीज़न में है, और ये 3 ही है, एक ये सिटी फॉरेस्ट, डाचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर में JNK में आते हैं। और लद्दाख में कौन सा आता है, लद्दाख में आ गया हेमिस नेशनल पार्क, ये लद्दाख में है, ठीक है। यूटी बनने के बाद अब चेंज हो गया ना, तो ये करंट अफेयर ही तो हो गया, ये भी एक करंट अफेयर है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद कर देना। और दिस वन इज़ हेमिस नेशनल पार्क जो है ना, ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है इंडिया का, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये उधर से ही है। झारखंड हो गया बैटल नेशनल पार्क, कर्नाटका से सब इंपॉर्टेंट है। एक तो है बांडीपुर नेशनल पार्क पता होना चाहिए, ये नागरहोल नेशनल पार्क जिसका दूसरा नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, याद कर देना सारे। इसके अलावा आपका केरला से क्या है, केरला से एक तो आपने याद करना परियारा नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है इसे आपने देखना है कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पना, संजय, सतपुरा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ओके, महाराष्ट्र से आपने याद करना है जो वो है चंदोली नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क और पंच नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया मणिपुर से। मणिपुर से ये इंपॉर्टेंट है केबुल लमजाऊ नेशनल पार्क, इट इज़ वेरी नियर टू लोकतक लेक। लोकतक लेक जो है वेटलैंड में टॉपिक आना है नेक्स्ट,
उसमें पढ़ेंगे लोकतल लेक के आसपास, ये है कैम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क, एक ही है और इम्पॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है, मणिपुर में एक ही है। इसके अलावा मेघालय में जो है ये नॉकरेक नेशनल पार्क है, इट इज़ वेरी नियर टू गारो हिल्स। अगर ज्योग्राफी पढ़ी आपने पढ़ा होगा, गारो खासी जनती है, ठीक है, वहाँ पे ये गारो हिल जहाँ वहाँ उसके पास है ये। मिजोरम से क्या इंपॉर्टेंट है ये आपकी स्क्रीन पे देख लो, नागालैंड से क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लो, उड़ीसा से भितरकनिका नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है, और सिमलीपाल नेशनल पार्क ये पता होना चाहिए कि स्टेट से। इसके अलावा राजस्थान से क्या इंपॉर्टेंट है, राजस्थान से डेजर्ट नेशनल पार्क विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योलादियो नेशनल पार्क जो है ये इंपॉर्टेंट है, रणथम्बोर नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों याद कर देना है। इस सिक्किम में कंचनजुंगा नेशनल पार्क, और ये पता आपको हाईएस्ट पीक भी है, ठीक है, और इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तमिलनाडु में जो है ये आपका इम्पोर्टेंट कौन सा है, तमिलनाडु में एक गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ मरीन नेशनल पार्क ये पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा तेलंगाना से खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रिपुरा से ये इंपॉर्टेंट नहीं, कौन सा वाला, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क ये देख लेना। उत्तर प्रदेश से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक ही नेशनल पार्क है जो कि फेमस है, तो इसके लिए याद कर देना आपने। उत्तराखंड में क्या है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इट इज़ बिकॉज इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि 1936 में फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया जो है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया यही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहाँ पे मोदी जी और बेयर गिल गए थे, ठीक है। अब नेशनल ज्योग्राफी देखते हो तो पता ही है आपको। गंगोत्री नेशनल पार्क ये सिंपल है, और इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क जो है इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड से, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एक नंदा देवी नेशनल पार्क, एक राजा जी नेशनल पार्क, सी राजा गोपाल आचार्य, ठीक है ना, सी राजा गोपाल आचार्य उन्हीं के नाम से है राजा जी नेशनल पार्क। ये तीनों इंपॉर्टेंट, नंदा देवी, राजा जी और जिम कॉर्बेट। वेस्ट बंगाल में चले जाएँ तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो है सुंदरबन नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क जो है इंपॉर्टेंट है इधर से। इसके अलावा आपने याद था ना बक्सा नेशनल पार्क जो है याद कर देना है, दो जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो टोटल अभी तक जो हमने डिस्कस किए हो अराउंड 103 नेशनल पार्क हमने डिस्कस कर दिए हैं, इससे ऊपर कवर है, और अराउंड इतने ही नेशनल पार्क हैं इंडिया में, और 4-5 होंगे लेकिन जो न्यूज़ में हैं और जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए मैंने सब डिस्कस कर दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप। इसके अलावा अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए मैसेज करें और कमेंट करें, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है नेशनल पार्क जो है JNK में कौन कौन से हैं, और एक क्या क्या याद करना है आपने। एक तो आपने याद करना है कि हेमस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है, लद्दाख यूटी नहीं बन गई है, तो इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया के हिसाब से ये सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। इसमें है क्या, एक तो स्नो लेपर्ड है विच इज़ वल्नरेबल, और ब्लैक नेक्ड क्रेन है, ठीक है, ये दो, एक ब्लैक स्नो लेपर्ड और एक ब्लैक नेक्ड क्रेन, ठीक है। इट इज़ अ माइग्रेटरी बर्ड फाउंड इन तिब्बत एंड भूटान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट एनिमल भी चेंज हो चुका है शायद से, स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल कुछ देख लेना जम्मू कश्मीर का कौन सा है ये, क्योंकि अब लद्दाख में चला गया तो इसलिए चेंज हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, ठीक है। फिर डाचीगम नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में इसमें हंगूल जो है आल्सो कॉल्ड कश्मीरी स्टेट, इट इज़ वेरी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, लुप्त होने के कगार पे है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए कि जो डाचीगम नेशनल पार्क में कौन सा जानवर पाया जाता है, तो हंगूल है या फिर उसका नाम है कश्मीरी स्टैग विच इज़ क्रिटिकली अनडेंजर्ड स्पीसीज़, ठीक है। ये 3 इन्फॉर्मेशन है जो कि एक ही इससे पता चलेगा आपको। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में और कौन सा नेशनल पार्क है, एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, एक सलीम अली नेशनल पार्क है, तो 3 नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में, ओके। बाकी कहाँ है, हाईमेस्ट नेशनल पार्क अब लद्दाख में चला गया है। हिमाचल प्रदेश से ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कि इंपॉर्टेंट है, तो कि आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को में इसको, अगर आप मनाली गए ना, मनाली हिमाचल प्रदेश, तो उसके आसपास ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, तो इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को का दर्जा दिया गया है, ठीक है। इसमें बहरहाल जो हिमालयन ब्लू शीप है वो पाई जाती है, ठीक है। अब अपने लास्ट में याद करना है कि इन सितु कंजर्वेशन जो है क्या आता है इन सितु में, मतलब नेचुरल हैबिटेट, एक्स सितु कौन सा हो गया, जिनका नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट नहीं करेंगे उसको, ठीक है। इसमें एग्जांपल आपने याद करनी कि इन सितु कंजर्वेशन हो गया जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में किसी एनिमल या प्लांट्स को रखते हैं। एग्जांपल नेशनल पार्क जो है इन सितु है सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ESZ,
इकोनॉमी कम्युनिटी रिजर्व उसमें आते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व पे टॉपिक आने वाला है, यहाँ पढ़ दिया हमने, ठीक है, वो देख लेना आप। इसके अलावा एक्सीतू कौन सा होता है, तो एक्सीतू में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं क्या है। एक्सीतू जो है क्या, एक्सीतू में क्या है कि ये एक्सीतू में क्या है कि आपका ना एग्जांपल देखते, ये देखा आपने बोटेनिकल गार्डन और जोलॉजिकल पार्क। ज़ू तो गए होंगे, मांडा ज़ू जम्मू में, मांडा ज़ू तो गए होंगे, नहीं गए होंगे तो पता ही है आपको मांडा ज़ू नहीं गया तो फिर गए कहाँ, समझदारी हो आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। जोलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन जो है वहाँ, ये किस में आता है, वहाँ पे ना अगर देखोगे आप, कोई भी एनिमल है उसको पिंजरे के अंदर रखा गया है, तो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है वो, उसको ज़बरदस्ती रखा गया है। तो वो एक्सीतू का मतलब ही क्या हुआ, एक्स मतलब हो गया ऑफ साइट, एक्स समझ गए आप, फिर ऑफ साइट समझ गए। नेचुरल हैबिटेट इन सितु होता है ऑन साइट, मतलब जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उसी में हम प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स को। लेकिन एक्सीतू हो गया जहाँ पे उसका जो है नेचुरल हैबिटेट नहीं है, ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन और जोलॉजिकल पार्क उसकी एग्जांपल है। नेशनल पार्क इन सितु में ये आ गया, नेशनल पार्क जो कि नेचुरल हैबिटेट में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वही और बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करनी है जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी हैं, सिंपल सी, अगर एक तो आ गया नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू में है, एक कठुआ में है, और एक रियासी में है कटरा वाली साइड, वो याद कर देनी है, और कुछ किश्तवाड़ वगैरह वाली साइड है, तो ये सब याद कर देनी है अपने जम्मू कश्मीर में सेंचुरी कौन कौन सी हैं। तो गूगल पे क्लिक करना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू कश्मीर, तो सिंपल सब देख लेना। लेकिन नेशनल पार्क मैंने डीपली जितना हो सकता था मैंने पूरे कवर किए हैं, और जो न्यूज़ में थे वो भी कवर किए हैं। तो इसलिए टेंशन लेनी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, आईएएस लेवल से लेके जितना भी लेवल सोच सकते हो आप, उधर तक मैंने पूरा कवर कर दिया है, ठीक है। सिर्फ सेंचुरी जो है जम्मू कश्मीर की देख लेना, और जिसका एग्ज़ाम दे रहे हो जिस भी स्टेट का, उसमें सेंचुरी देख लेना कि अगर आ गया पेपर में तो फिर मोस्टली नेशनल पार्क ही आते हैं, लेकिन सेंचुरी अगर आ गया तो किस्मत ख़राब हो तो पता नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हम अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ न्यू टॉपिक से। और जिन्होंने भी पहली बार विज़िट किया था चैनल पे, काइंडली डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे लेक्चर को देख सकते हैं। हमने अलग अलग जो है, जैसे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इन्वायरमेंट देखना चाहते हो, इन्वायरमेंट की अलग सेक्शन बनी है, हिस्ट्री की अलग की बनी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की अलग से बनी हुई है, अलग अलग सेक्शन बनाई है। चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, और उस पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप लेक्चर मज़े से देख सकते हो, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप देखोगे तो आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएगी कि कौन सा लेक्चर देखें। प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको सीधा जो आपकी इंपॉर्टेंट होगा, जो आपने देखना होगा, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।